नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो के एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आप वीडियो पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखो, स्टॉक जो है लार्ज कैप का है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 4400 रुपए के आसपास है। अगर देखा जाए कि जिस रेंज के अंदर, जो प्राइस रेंज के अंदर ये स्टॉक है, उसके हिसाब से अगर इसकी ग्रोथ देखी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टॉक किसी रेंज के अंदर फंस गया है। यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को यहाँ पे 28 पॉइंट से ज्यादा की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। और अगर 5 डे का चार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल ही 74 पॉइंट की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी का स्टॉक काफी अच्छा है। जल्दी इसमें अपर सर्किट भी लगने वाला है। 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। और उस टाइम इसका जो हायर वैल्यू रहेगी वो 5100 की प्लस के आसपास रहेगी। मतलब 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में ये स्टॉक आपको कम से कम 5100 पॉइंट के आसपास दिखने को मिलेगा। अगले वीक से इसका जो अपर सर्किट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए, फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाए तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर इसकी रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 62,000 करोड़ के आसपास रिवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में 5% से ज्यादा की ग्रोथ है। और अगर इसके नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे नेट इनकम 12,000 करोड़ से ज्यादा है, जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में 8% ज्यादा है। डिल्यूटेड ईपीएस कंपनी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके बारे में एक न्यूज यहाँ पे जरूर इन्होंने डाली है कि जो कंपनी ने जो इसका डिल्यूटेड ईपीएस है उसको बीट कर दिया कम से कम 0.65% के आसपास। और अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 19% से ज्यादा की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ईयरली कंपैरिजन किया जाए तो 3% से ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, साथ में अगर एक नजर इनकी मार्केट की जो नई न्यूज जो टीसीएस के बारे में निकल के आ रही है उन पे अगर एक नजर डाल के देखते हैं तो देखो क्या निकल के आता है। कंपनी ने जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है उसके अंदर 9% का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ की है। साथ में अगर डिविडेंड की बात करें तो टीसीएस कंपनी ने क्या है, अपने यूजर्स को 5 अगस्त 2024 को 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है। और मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 64,477 करोड़ के आसपास यहाँ पे बढ़ गई है। जो नेट ग्रोथ है मार्केट कैपिटल में वो उसमें भी ग्रोथ हुई है। तो देखो न्यूज काफी अच्छी है, काफी गुड है। साथ में देखो इन्होंने एक आईओटी लैब और स्टार्ट की है यूएस के अंदर। ठीक है, साथ में इनकी जो डिलीवरी है वो लैटिन अमेरिका, कनाडा और यूरोप, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी जो सर्विसेज है, डिलीवरीज है वो सारी एक्सटेंड कर दी है। तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स है, काफी अच्छा स्टॉक है। देखो जल्दी आपको ये स्टॉक अपर सर्किट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भाई ये स्टॉक जो है एक रेंज में क्यों फंसा हुआ है, अभी इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों नहीं आ रहा, उसका एक रीजन बताता हूं, सबसे ठोस रीजन। देखो, दुनिया की कोई भी मार्केट होती है वो दूसरी मार्केट को हमेशा फॉलो करती है। खास तौर पे जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो जरूर इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी सर्विसेज होती है वो आउटर कंट्री, जो भी फॉरेन कंट्रीज होती है उनमें जरूर होती है। तो फॉरेन कंट्री का जो मार्केट होता है उसका इंपैक्ट यहाँ के मार्केट पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और काफी ज्यादा असरदार होता है, खास तौर पे लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि उनकी सर्विस फॉरेन में सबसे ज्यादा है। तो फॉरेन का मार्केट बिल्कुल उनको, अगर फॉरेन के मार्केट के अंदर गिरावट होती है या उतार चढ़ाव होता है तो उसका असर उनकी उस स्टॉक पे जरूर पड़ता है। अगर हम बात करें यूरोप के मार्केट की तो देखो, बुधवार और बृहस्पतिवार को जो यूरोप का मार्केट था उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जितने भी लार्ज कैप इंडियन स्टॉक मार्केट में थे उन सभी के अंदर गिरावट हुई। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, अगर मान लो यूरोप की मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और डो जोन्स, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं, मतलब डो जोन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेस को शो करता है, ये इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अगर डो जोन्स और एलवाईएससी नेगेटिव में है तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स के अंदर वहां पे आपको या तो गिरावट देखने को मिलेगी या फिर वहां पे स्टक हो जाता है सेंसेक्स की, भाई ना ज्यादा ग्रोथ करेगा ना ही वो ज्यादा गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखी जाए तो देखो फ्राइडे को जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिली। मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शाम को 7 बजे से लेकर रात के 1:45 तक चलता है। ठीक है तो फ्राइडे को इसके अंदर 242 पॉइंट की ग्रोथ मिली, मतलब 1.29%। अगर जब देखो बात करें उस टाइम की जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 3000 पॉइंट के आसपास गिरा था एक ही दिन में, तब वहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की ग्रोथ डाउनफॉल देखने को मिला था, मतलब 1000 पॉइंट क्रैश हुआ था एनवाईएससी, और उस 1000 पॉइंट को इसको रिकवर करने में कम से कम 10 दिन का टाइम लग गया। लेकिन कल इसने 242 पॉइंट की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई, मतलब जो इसका क्रैश था उसका 1/4
जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को उसने एक दिन में अचीव कर लिया। ठीक है, तो इसका